स्टूडेंट्स तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें फर्क क्या है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में? देखो, ये आपको मैं बोलने मतलब इस ये डिस्कस करने से पहले आपको ये बताऊंगा मैं। ठीक है, ये गौर से सुनो आप। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ये साथ साथ लिख लेना। ठीक है, साथ साथ में आपको ये नोट्स भी बना के देता हूं। ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? अब आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, नहीं, वो है, पहला है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरा क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। पता चला आपको? मतलब दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ सेल के हिसाब से, ठीक है, तो इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? दो हिस्सों में, नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर। तो इसका सैंपल बताऊंगा मैं। नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर नाम से ही पता चलता है, नॉन सेल्यूलर विदाउट सेल, सेल्यूलर जिसमें सेल हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दुनिया में सेल के बेस पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट सेल है। तो फिर आपके मन में होगा, सर विदाउट सेल भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा? ठीक है, तो उसको तो नॉन लिविंग कहेंगे, जिसमें सेल ही नहीं होगा वो तो नॉन लिविंग होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? विच डू नॉट कंटेन, आप पूरा नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसमें मेन पॉइंट लिखूंगा। विच डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रेफरेंस या बाकी बुक से लिख सकते हैं। तो नॉन सेल्यूलर किसको बोलते हैं? जिसकी बॉडी में सेल ना हो। ठीक है, जिसकी बॉडी में सेल नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन सेल्यूलर। तो इसमें एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल आते हैं इसमें वायरस। ठीक है, वायरस। ठीक है, वायरस के अंदर जो है सेल नहीं होता है, ये याद रखना, ये विदाउट सेल होता है, सेल नहीं होता है इसमें। अब फिर आप कहेंगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये आता है इसमें, ये क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड लिविंग। इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसको हम कभी कहते हैं लिविंग, कभी कहते हैं नॉन लिविंग। तो ऐसा क्यों होता है नॉन लिविंग और लिविंग? इसका मैं, इसमें सेल नहीं होता है तो क्या करता है ये होस्ट में, जैसे होस्ट हम है, जैसे ये कोई वायरस है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? ये वायरस जो है एक्चुअली होस्ट के अंदर जाके होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, तब ये एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है, तो हम कहते हैं लिविंग। अगर ये होस्ट से बाहर हो, ठीक है, तो इस मतलब ये कोई मशीनरी को यूज नहीं करेगा, तब ये आता है एक्टिव, तब नॉन लिविंग।
बिल्कुल हजारों साल पड़ा रहेगा, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो जब होस्ट के अंदर जाएगा तो होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव जब हो जाएगा तो लिविंग, बाहर जाएगा तो नॉन लिविंग, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग में। इसीलिए इसमें कोई सेल होता नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर भी मैं साथ में बनाऊंगा, ये है कोई, बस इसमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ होगा प्रोटीन कोड एक, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। कोई इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ भी नहीं। ये किसका डेफिनेशन हुआ वायरस का, ठीक है। मतलब ये नॉन सेल्यूलर, तो नॉन सेल्यूलर क्लियर हुआ। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी में कोई सेल ना हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया वायरस का, वायरस क्या करता है, वायरस जो है वो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी होस्ट के अंदर, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई और भी, उसके अंदर जाके उसकी मशीनरी को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है, उसकी मशीनरी को यूज करता है, ठीक है। तब ये एक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिविंग। जब ये यहाँ से बाहर जाएगा तो नॉन लिविंग। जैसे वायरस है, अभी कोरोना वायरस है, इंसान के अंदर जाके इंसान की मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप जाएंगे सेल्यूलर, नाम से ही पता चलेगा, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन one or many cells in their bodies, ठीक है, जिसकी बॉडी में या तो वन सेल हो, ठीक है, लेकिन सेल हो। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं जिसकी बॉडी में सेल हो, ठीक है। नॉन सेल्यूलर जिसकी बॉडी में सेल ना हो। विच कंटेन वन और मनी सेल, या तो एक सेल होगा, वन सेल जैसे ओमेबा है, ठीक है, या मनी सेल्स। मनी सेल्स किस में होंगे, डॉग होंगे, हॉर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसमें पैरामीशियम भी है, ठीक है, जिसमें एक सेल हो या एक से ज्यादा सेल हो, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल हो, ठीक है। अब इसी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के दो हैं, प्रो और यूकेरियोट्स। यही मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, जिसमें सेल हो। तो इसी में आते हैं हमारे क्या, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंस बताऊंगा, ताकि आपको इजीली कल एग्जाम में अगर आपको यूकैरियोट ही लिखने के लिए आएगा, तो यूकैरियोट्स में जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है वही सब लिखो, और अगर प्रोकैरियोट आएगा तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स आप इन दोनों के बीच में जो है वो याद रख लें, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रो का मतलब क्या होता है। ये निकला है ना प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। कैरियन, ये कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कैरियन यहाँ पे भी लिखा, ये सब लिखना कॉपी में, ठीक है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। तो पहला पॉइंट यहीं से क्लियर होता है हमारा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो पहला पॉइंट
नॉट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसमें आप कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, ठीक है, या ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। पॉइंट नंबर 2, ये जो है साइज में काफी छोटे होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द सेल जनरली स्मॉल होते हैं, ठीक है। इनका साइज जो होता है वो 1 से लेके 1 टू, ठीक है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, जो यहाँ पे दिया है। इनका सेल्स का साइज जो होता है छोटा होता है, ठीक है। तो इनका सेल्स का साइज क्या होगा, द साइज ऑफ सेल्स आर जनरली, इस तरह थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपको मैं साथ साथ इसमें नोट्स भी आते हैं तो ये लिख लेना, माइक्रोमीटर। तो इनका साइज जो होता है वो इनका होता है 1 से 10, या आप लिख सकते हैं 10 से अबव, ठीक है, या 10 से 10 टू 100 लिख सकते हैं, या 5 से 100। इनका 1 से 10 तक होता है। कम से कम 5 पॉइंट्स आप इसमें याद रखें। इसमें जैसे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें इट कंटेन्स, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होगा। इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही होगा, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस क्या होगा, एब्सेंट। तो इसमें न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, लास्ट, सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। इसमें प्रेजेंट, ये सॉरी, एब्सेंट होती हैं जो भी सेल ऑर्गेनेलिस, जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी एपरेट्स है, वो सब इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट। तो इसमें क्या होंगी, 6 पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस, नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी एपरेट्स, राइबोसोम्स, ठीक है, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स। तो ये मैंने आपको कितने डिफरेंस बताए, 6। तो आपको कम से कम 5 याद रखने हैं, ठीक है। अब लास्ट में स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहीं से कोई सेल है ये, ठीक है, डीएनए, और ये है साइटोप्लाज्म। ये किसका है, प्रोकैरियोट्स का। डीएनए ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म,
प्लाज्म न्यूक्लियस है, नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम बनाएंगे कंप्लीट एक सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियोलस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सब सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं इसमें। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ यूकैरियोट्स में। तो हम किस में आते हैं, हम इसी में आते हैं, यूकैरियोट्स में, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलिस है, तो हम इसमें आते हैं। तो ये यूकैरियोट्स में बनाओ डायग्राम, ठीक है, और ये बनाओ प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। पूरे सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अगर आप प्लांट सेल बनाएंगे, यहाँ ऊपर से और एक लेयर चढ़ाएंगे, सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका आज का प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। साथ साथ लिख भी लेना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लिख लेना ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ फिर से डायग्राम के साथ। यहाँ भी मैंने डायग्राम बनाई आपको, ठीक है, पहले भी। तो ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप डायग्राम भी बना लें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।